अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल वली वस्सलातु वस्सलामु अला वलीय्यिल अली व अला आलिहि व अस्हाबिहि बिज़िक्रि अली 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 व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुन अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या नूरल्लाह। बादअज़ हम्दो सना और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूदो सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद मेरे नहायती इज़्ज़त के लायक, मोहब्बत के लायक, एहतराम के लायक, हमारे आंगन के रोशन चिराग, हमारी खुशियों की बहार, हमारे दुआओं का गुलदस्ता, मेरी मुराद पीर सैयद मोहसिन हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदूहू और बड़ी मोहब्बत वाले मेरे मामू जान पीर सैयद बशीर हुसैन शाह साहब ज़ीदा मजदूहू और तमाम आने वाले मोहब्बत वाले, इश्क वाले, मवद्दत वाले भाइयों को मेरा सलाम। मैंने आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आये बय्यिना तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, क्योंकि मैं अर्ज़ करता चलूं कि आज के दिन में दो जश्न हैं। अगर किसी ने इश्तिहार का टाइटल देखा हो तो वो इस बात को बखूबी समझ गया होगा कि आज की महफिल के दो जश्न कैसे हैं। आज दो हस्तियों के जश्न हैं, एक मौला मुस्तफ़ा का जश्न है और दूसरा मौला मुर्तज़ा का जश्न है। तो इसीलिए मैं पहले हुजूर की बारगाह में आजिज़ाना हाज़री पेश करके फिर नजफ की गलियों में चला जाऊंगा। तो मैंने आप अहबाब के सामने जो आये बय्यिना तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जिक्र को बुलंद होने की सनद अता फरमा रहे हैं। रब इरशाद फरमा रहा है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूबा हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। और यहां पर एक बात जहन नशी कर ले
कि बाज लोग इसका तर्जुमा ऐसे करते हैं कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ऐसा नहीं है। रब ने कहा वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपका जिक्र खुद बुलंद कर दिया है। और यहां जिक्र में यादों से लेकर बातों तक, जिक्र से लेकर अज़कार तक, सूरत से लेकर सीरत तक, दावत से लेकर अमल तक, जिस अदा में तुम खुबते चले जाओगे, तुम्हें हर अदा में मेरे मुस्तफ़ा की सीरत नजर आती चली जाएगी। जिस अदा में तुम खुबते चले जाओगे, मेरे सोने कमली वाले आका की सूरत तुम्हें नजर आती चली जाएगी। मैंने मिलाद पर 4 जिक्र के ऊपर 4 माना बयान करूंगा और फिर मैं नबी के वीर अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में चला जाऊंगा। अब हमें यह पता चल गया कि रब ने यह ऐलान फरमा दिया कि ए महबूबा हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अब हमें पता कैसे चलेगा, अब हमें मालूम कैसे होगा, हमें इस बात की गहराई कैसे मिलेगी कि अब जो रब्बे ताला ने अपने महबूब का जिक्र बुलंद किया है, ये कितना बुलंद किया है, कहां तक है, इसकी कोई हद भी है। तो जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो गौर व फिक्र करने के बाद हमें मदीना की गलियों में जाना ही पड़ता है। मदीना की गलियों में जाना ही पड़ता है। किसी मोहब्बत वाले का चेहरा ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि मोहब्बत वाले चेहरे के बिना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के बुलंद होने की दलील मिल नहीं सकती है। अगर जिक्र बुलंद होने की दलील ढूंढते हो, मेरे हुजूर के सहाबा की गलियों में चले जाओ, मेरे हुजूर के सहाबा की गलियों में चले जाओ। जब तुम मोहब्बत की निगाहों से मोहब्बत वाला चेहरा ढूंढते हो तो आपको अबू सईद खुदरी नजर आ जाते हैं। अबू सईद खुदरी नजर आ जाते हैं। आप फरमाते हैं कि एक दफा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने, आपको मैंने ये फरमाते सुना कि जिब्रील अमी एक दफा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के पास आए और पूछने लगे, जिब्रील अमी आका करीम से पूछने लगे, हुजूर बताइए रब आपसे पूछ रहा है। अब जिब्रील अमी को रब ने भेजा है, जिक्र की बुलंद होने की दलील रब दे रहा है और जिब्रील को भी भेज रहा है। जरा दोनों बातों को मुलाहिजा कीजिए कि जिक्र तो बुलंद हो ही रहा है, अपने रब को अपने हबीब से मोहब्बत कितनी है, मोहब्बत कितनी है, इश्क कितना है। अब जिब्रील अमी पूछते हैं, आका रब पूछ रहा है, बताइए कि आपका जिक्र कितना बुलंद है। तो आका करीम फरमाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है। तो उस मौका पर जिब्रील अमी फिर आए, कहा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम रब फरमाता है कि इजा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मैया, ए महबूबा जहां जहां मुझ खुदा का जिक्र होगा साथ ही तेरा भी जिक्र होगा। इजा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मैया, ए महबूब जहां जहां मुझ खुदा का जिक्र होगा, ऐ सोने कमली वाले तेरा भी वहां वहां जिक्र होगा ना। अब रब ने यह भी बता दिया हदीस मुस्तफा की रोशनी में, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मैया, ए महबूबा जहां 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 कहीं भी मुझ खुदा का जिक्र होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता महबूबा तेरा जिक्र ना हो, तेरा जिक्र ना हो। अब
आयत की रूह से हमें ये मालूम हो गया कि रब ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया। अब हदीस मुस्तफ़ा से भी पता चल गया कि कहाँ कहाँ कितना जिक्र बुलंद हुआ। रब ने बता दिया महबूबा जहां मेरा जिक्र होगा साथ तेरा जिक्र होगा। अब गौर व फिक्र करनी है, और वो गौर व फिक्र किसने करनी है? गौर व फिक्र या मैंने करनी है या कमली वाले आका के मस्तानों ने करनी है? आपने करनी है। जब हम गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा ध्यान जाता है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर की सदा जब बुलंद होती है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे सदा जाती है। तो हमें ये बात समझ आ जाती है कि पहले रब का जिक्र है, साथ मुस्तफा का जिक्र है, फिर नमाज में चले जाते हैं, पहले रब का जिक्र है, साथ मुस्तफा का जिक्र है। तरतीब बा तरतीब, तरतीब बा तरतीब चले जाते हैं। खुतबों में, जुम्मों में, कहीं भी तुम देख लो, जहां जहां मेरे सोने रब का जिक्र होगा वहां वहां मेरे कमली वाले का जिक्र होगा। तैयत सरा से लेकर अर्शे उला तक जहां जहां भी तुम नजर दुड़ाओगे, रब ये कहता है ऐ महबूबा जहां जहां तेरे सोने नजर दुड़ाएंगे तेरा जिक्र मेरे जिक्र के साथ मौजूद होगा। इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, ऐ महबूबा जहां 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 मुझ खुदा का जिक्र होगा वहां वहां ऐ सोने कमली वाले तेरा भी जिक्र होगा ना, तेरा भी जिक्र होगा। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी जुबान में कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जुमा जिसने किया उसको जॉर्ज सेल कहते हैं। वो जॉर्ज सेल के नाम से जाना जाता है। उसके इब्तदाई कलिमात इतने खूबसूरत थे और इतने खुशबू बांट रहे थे कि उसको भूल जाना या उसको बयां न करना मैं समझता हूं कि यह नाइंसाफी हो जाएगी। उसके तर्जुमे में उसने बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी तासीर, बड़े हुस्न वाली बात की। वो कहने लगा कि कुरान मजीद जो कुछ भी है हजूर अलैहिस्सलाम की तमाम सीरत है, हजूर अलैहिस्सलाम की तमाम सीरत है। और वो कहने लगा इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है कि कुरान मजीद कलामुल्लाह है लेकिन कौले रसूल है। वो कहता है इसमें क्या शक है, बेशक कुरान मजीद कलामुल्लाह है लेकिन समझना होगा, अपने दिलों में इसको उतारना होगा। वो कौले रसूल है, वो कौले रसूल है। कुरान मजीद में रब ने नहीं कहा वमा मुहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। रब ने नहीं कहा कि ये जो रसूल हैं ये मोहम्मद हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। इल्ला रसूल, और भी रसूल हैं गुजरे हैं लेकिन ये बड़ी शान वाले हैं। रब इस जुमले में अपने महबूब की शान बयान कर रहा है। कहा अंबिया और भी गुजरे हैं, रसूल और भी गुजरे हैं, जो इश्क, जो मोहब्बत, जो मवद्दत मुझे नबी मुअज़्ज़म से है और किसी से नहीं है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, इल्ला रसूल। ये मोहम्मद बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। सुनो, जब मैं ये सारा इसको जोड़कर जब अहले बैत अतहार के घराने में जाऊंगा ना, तुम्हें चस आ जाएगी, तुम्हें मजा आ जाएगा। अब मैंने एक माना बयान किया, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया। अगला माना सुनिए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में रब्बे करीम ने क्या फरमाया? फरमाया कि ला उज़कुर हत्ता तुज़कर। फरमाया ला उज़कर हत्ता तुज़कर। मैं यहां रुक कर एक बात करने लगा। असद शाह जी,
माजरत, माफ कीजिएगा, अल्लाह अकबर, कि बाज लोग कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह 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 किया करो, अल्लाह अल्लाह करने से मिल जाता है। लेकिन अल्लाह तो कहता है, अल्लाह तो कहता है ला उसकर हत्ता तुस्कर, रब कहता है उस वक्त तक मैं तुम्हारे जिक्र को कबूल नहीं करता हूं जिस जिक्र में मेरे महबूब का नाम ना आ जाए। उस वक्त तक मैं किसी का जिक्र कबूल नहीं करता हूं। रब ने कहा उस वक्त तक मैं अपना नाम भी कबूल नहीं करता हूं जब तक तुम्हारी जुबानों में मेरे महबूब का नाम ना आ जाए। तो हम कहां ये सोच रहे हैं ला उसकर हत्ता तुस्कर, उस वक्त तक कोई मेरा जिक्र ना करे। सुनो समझो, हदीस मुस्तफा की रोशनी में रब फरमा रहा है उस वक्त तक कोई मेरा जिक्र ना करे जब तक वो मेरे महबूब का जिक्र ना कर ले। याद रखिएगा, अपने दिलों में इसको जगह दीजिएगा। तुम सारी रात या रसूल अल्लाह के तराने लगते रहो, या रसूल अल्लाह करते रहो। जब रोजे महशर जो हिसाब किताब होगा, जब वो खुलेगा ना, उसमें अल्लाह 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 की सदा बुलंद होती हुई नजर आएगी। सोने सारी रात तुम या रसूल अल्लाह के यहां नारे लगाओ। रब कहता है जब वो किताब खुलेगी ना, उसमें मुझ मोहम्मद, मुझ रब का नाम नजर आएगा, अल्लाह अल्लाह की सदा नजर आएगी। मैं यहां पर रसूल करीम के हुस्न के बारे में एक हदीस मुबारका सुनाने लगा हूं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा, तवज्जो का तालिब, एक दफा मैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाने की तलब हुई। आप कहते हैं वो रात चांदनी की थी। अलामा साहब आप कहते हैं कि वो रात चांदनी की थी। तो मैं रसूल करीम के दरबार की तरफ चल दिया। तो मैं क्या देखता हूं कि उस रात में, और वो ये भी कहते हैं कि उस रात, कहते हैं कि मैंने चांदनी रात और भी बहुत सारी देखी थी, लेकिन उस रात की रोशनियां बड़ी अजब थी। ऐसी रोशनियां थी कि जमीन के कंकर भी नजर आ रहे थे। आप कहते हैं मैं इसी हैरत में, ताज्जुब में हजूर की बारगाह में पहुंच गया। तो जब मैं हजूर की बारगाह में देखता हूं तो मेरी नजर 14वीं के चांद से हटकर हजूर के चेहरे की तरफ लग जाती है। हजूर के चेहरे की तरफ लग जाती है। मैं कभी हजूर के चेहरे को देखता हूं, कभी 14वीं के चांद को देखता हूं। आप कहते हैं कि ये अमल मैंने 4 मरतबा किया, कभी हजूर के चेहरे को देखता, कभी 14वीं के चांद को देखता। आप कहते हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 14वीं के चांद को जो आज रोशनियां मुयस्सर हैं वो हजूर के चेहरे का सदका है, वो हजूर के चेहरे का सदका है। 14वीं का चांद मांद पड़ गया था, मेरे नबी का हुस्न बुलंद हो गया था, मेरे नबी का हुस्न बुलंद हो गया था। और मैं यहां मोहब्बत का नुक्ता एक और देता चलूं। सोने मेरे नबी का हुस्न ऐसा था ना कि जो भी मेरे नबी को देख लेता था उसका दिल तड़प जाता था। वो कलमा तौहीद पढ़ लिया करता था, वो कलमा तौहीद पढ़ लिया करता था। और मैं ये भी कहने का हक व जानिब हूं कि जिनको देखकर ज़नाने मिस्र अपनी उंगलियां काट ले उनको यूसुफ नबी ना कहते हैं, और जिनको देखकर चांद 2 टुकड़े हो जाए उनको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, उनको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। अल्लाहु अकबर, उनको मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। सोनियो मेरे रसूल की बड़ी शानें हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम की बड़ी शानें हैं।
बड़े बुलंद वाले हैं, बड़े अजमत वाले हैं, इतने अजमत वाले हैं, इतनी शानों वाले हैं, इतने गरीब नवाज हैं, इतने अजमतों वाले हैं कि जो भी मेरी आका के नज़रों में आता या जो भी मेरे आका को देख लेता वो ये महसूस करने लगता कि आका मेरे लिए रहमत है, आका मेरे लिए रहमत है। असद शाह जी, आका मेरे लिए रहमत है। तो यही माजरा जब हुजूर किसी जानवर के पास से गुजरते, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे रब ने लक़ब दिया है ना कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो लोगों जो तुम में मैंने नबी भेजा है वो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया है। तो इसी ज़िमन में जो भी मेरे हुजूर के पास आता वो समझता कि हुजूर मेरे लिए रहमत है, हुजूर मेरे लिए रहमत है, हुजूर की रहमत मेरे लिए है। हुजूर अगर दरख्त के सायों में जाते तो दरख्त के साए ये महसूस करने लग जाते थे कि हुजूर मेरे लिए रहमत है। हुजूर अगर समंदरों के किनारे चलते थे तो समंदर के किनारे मौजज़न होकर ये महसूस करने लग जाते थे कि हुजूर मेरे लिए रहमत है। अगर हुजूर इसी तरह चलते चलते जिसकी भी नज़र मेरे हुजूर के चेहरे पर पड़ती वो कहता कि हुजूर मेरे लिए रहमत है। अगर हुजूर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत फरमाते थे तो जनाब सिद्दीक़ अकबर कहते थे कि हुजूर मेरे लिए मोहब्बत है, मेरे लिए रहमत है। हुजूर की मोहब्बत जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ जाती तो ये महसूस करने लग जाते थे कि फ़कत हुजूर की रहमत तो मेरे लिए है। जब रहमत जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन की तरफ बढ़ती तो ये महसूस करने लग जाते कि फ़कत रहमत जो है वो सिर्फ उस्मान के लिए है। जब रहमत मीसा में तम्मार के लिए बढ़ती, सुलेमान फारसी के लिए बढ़ती, वो ये महसूस करने लग जाते ये रहमतें ये बरकतें तो मेरे लिए हैं। सोनियो, जब ये माजरा रब देख रहा था ना, तवज्जो कीजिएगा, उस मंजर को सामने लाइएगा कि जब ये माजरा मेरा सोना रब देख रहा होगा। मैंने तख़य्युलात में सोचा, मैं कहा जब ये रब ये माजरा देख रहा होगा तो यकीनन जो है वो जो मलाइका होंगे, जो फरिश्ते होंगे वो हंस तो ज़रूर होंगे, खुश तो ज़रूर हो रहे होंगे कि जिस रब ने अपने महबूब की शानें इतनी बुलंद की हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की सनद अता करके दुनिया में महबूस फरमाया है। तो जो भी अल्लाह के हबीब को देखता है वो ये महसूस करने लग जाता है कि हुजूर मेरे लिए रहमत है। तो रब ने कहा है लोगों इस खुशखामद में ना रहो कि हुजूर फकत एक के लिए रहमत है, मैंने नबी भेजा ही वो है जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरा माना, वक्त काफी बीत चुका। तीसरा माना जाल तू जिक्र का मिन जिक्र, फरमाया कि ए महबूबा तेरा जिक्र ही तो मेरा जिक्र है। जाल तू जिक्र का मिन जिक्री, जाल तू जिक्र का मिन जिक्री। रब ने फरमाया ए लोगों इस खुशहामद में न रहना कि तुम अल्लाह अल्लाह करने से तुम मेरी मार्फत हासिल कर लोगे, मेरा कुर्ब हासिल कर लोगे। मैं रब रब होके कहता हूँ मेरे महबूब का चलना भी मेरा जिक्र है ना, मेरे महबूब का चलना मुझे रब का जिक्र है। तवज्जो का तालिब, जाल तू जिक्र का मिन जिक्री। तीसरा माना बयान किया है, ऐ सोनिया तेरा जिक्र ही तो मेरा जिक्र है। जरा मोहब्बत से सुनो, इस माने को अपने दिल में जगा दो कि जाल तू जिक्र का मिन जिक्री। ए महबूबा, ए सोनिया, ये दुनिया किस तरफ चल पड़ी है। मैं रब रब होके कह रहा हूं कि जाल तू जिक्र का मिन जिक्री। ए महबूब तेरा जिक्र ही मेरा जिक्र है। आप समझे नहीं हैं, आपको समझ नहीं आई। सुनो कुरान अलहम से वन नास तक पढ़ लो। जब तुम कुरान अलहम से वन नास तक पढ़ोगे तुम्हें लग पता चाहेगा जिस सतह पर तुम घूमते फिरोगे तुम्हें मेरे महबूब की शानें नजर आती रहेंगी, मेरे महबूब की शानें नजर आएंगी, मेरे महबूब की शानें नजर आएंगी।
आखिरी माना, फिर जिक्र अहले बैत, अब अली अली हो। आखिरी माना, अब सुनो, इल्म की बात खत्म हो गई है, तो जो रखिएगा, इल्म की बात खत्म हो गई है, साहिब इल्म बैठे हैं, कोई गलती हो गई हो तो रब भी माफ करने वाला है, आप इस्लाह फरमाने वाले हैं, मेरी इस्लाह भी फरमा दीजिएगा। अब आखिरी माना, वो माना क्या है? मैं देख रहा हूं कि सबके चेहरे और सबका दिल कर रहा है कि शादी जल्दी से माना बयान कर दो, जल्दी से वो माना बयान कर दो, लेकिन पहले हजूर की जुल्फों का तो जिक्र सुन लो, मेरे हजूर की जुल्फों का तो जिक्र सुन लो, सुनो, मेरे हजूर के दंदान मुबारक का जिक्र तो सुन लो, मेरे हजूर के चेहरे मुबारक का तो जिक्र सुन लो। रब मेरे हबीब की शान को इतना बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद फरमाता है कि जब कुफ्फार गालिबा पाने की कोशिश करते हैं, मेरे महबूब थोड़ी सी थकन महसूस करते हैं, रब ऐलान फरमाता है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, इन्ना आतैनाकल कौसर। मैं आखिरी माना बयान करूंगा, लेकिन साथ में जिक्र आले बैत को भी जोड़ने लगा। इन्ना आतैनाकल कौसर, सुनियो, मेरे हजूर की शाने, मेरे हजूर अलैहिस्सलाम की शान वाला जात में, अजमत वाली शान में, हज़रत हसन बिन साबित ने चंद अशार कहे। आपने कहा कि वह अहसन मिन का लम तलिदिन निसाउ, वह अहसन मिन का लम तरकतु आईनी, वह अहसन मिन का लम तलिदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। इसका माना यह है कि हज़रत हसन बिन साबित फरमा रहे हैं, और ये जो तुम नात खानी सुन रहे हो, ये सुन्नत न आपकी है न मेरी है, ये कमली वाले आका की है। कमली वाले आका अपनी नात खुद कभी हज़रत अबू तालिब से सुनते थे, कभी ख्वाजा हसन बिन साबित से सुना करते थे। सोने हुजूर अपनी नात खुद सुना करते थे। हज़रत हसन बिन साबित से कहा कि ए हसन मेरी नात कहो, तो हज़रत हसन बिन साबित ने कहा कि वह अहसन मिन का लम तरकतु आईनी, वह अहसन मिन का तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन। सोने हज़रत हसन बिन साबित ये फरमा रहे हैं, कंक्लूड करके बताऊं, हसन कह रहे हैं मेरे रब ने मेरे हबीब को इतना सोना पैदा किया है कि उन जैसा हसीन किसी माँ ने दूसरा जना ही नहीं है। फिर आप कहते हैं कि सोने रब ने सोना हबीब ऐसा 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 भेजा है कि उसकी मिसल मेरी आंख ने कोई दूसरा देखा ही नहीं, कोई दूसरा देखा ही नहीं है, कोई दूसरा देखा ही नहीं है। आए आखिरी माना बयान करने लगा हूं, आखिरी माना बयान करने लगा हूं। रसूल करीम ने फरमाया आखिरी माना, आखो मोहब्बत ना सुभान अल्लाह, जो जो सुनने के ताबे हैं वो कहें सुभान अल्लाह। सोने आखिरी माना बयान करने लगा हूं। आखिरी माना यह है कि रब कह रहा है जाल तू जिक्री, जाल तू जिक्री। साहिब इल्म बैठे हैं, उनको समझ आ गई है जाल तू जिक्री, जाल तू जिक्री, इसका क्या माना है? तड़प जाओगे अल्लाह की कसम, सारी बातें एक जगह। रब ने कहा मैं महबूबा जहां तेरा जिक्र होगा साथ मेरा जिक्र होगा। फिर कहा उस वक्त तक मैं किसी का जिक्र कबूल ही नहीं करता है महबूबा जब तक तेरा जिक्र ना हो जाए। फिर कहा है महबूबा तेरा वजूद ही, तेरा जिक्र ही तो मेरा जिक्र है। तो इख्तिताम पर रब ने ये फरमाया, इनकी बात खत्म हो जाती है, मोहब्बत का सफर शुरू हो जाता है। रब ने ये ऐलान कर दिया, कहा जाल तू जिक्री, ए महबूब तेरा वजूद ही मेरा जिक्र है ना, तेरा वजूद ही मेरा जिक्र है। माना ये हुआ मेरे हुजूर की जुल्फे हैं तो वो रब का जिक्र है, मेरे महबूब का चेहरा है तो वो रब का जिक्र है, मेरे हुजूर का चलना है तो वो मेरे रब का जिक्र है, मेरे हुजूर का बैठना है तो मेरे रब का जिक्र
सोने, और रब ने ये बात करके हदें खत्म कर दी, दीवारें तोड़ दी। कहा जाल तू जिक्री, है महबूब तेरा जो वजूद है ना मुझ रब का जिक्र है। व रफाना ला का जिक्र तवज्जो का तालिब हूं। जाल तू जिक्री, अब मैं जिसने मौला कायनात की तरफ आ रहा हूं, आखो सुभान अल्लाह। वैसे मेरी आदत नहीं सुभान अल्लाह कहलवाने की, ये इसलिए कह रहा हूं मुझे भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मौला अली, अब इतराज तो हर जगह होता है सखावत शाह जी, माफ कीजिएगा, इतराज तो हर जगह होता है कि हुजूर हम जैसे, हम हुजूर जैसे, बस यहां तक समझ गए हैं। ऐसे ही इतराज जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में एक नजस आके करने लगा, बेअदब आके करने लगा। वो कहने लगा कि ये कैसा प्यार है, ये कैसा इश्क है, ये कैसा महबूब और मुहिब का रिश्ता है। मेरे मौजू को सामने रखिएगा। वरफाना लका जिक्र, ए इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता माइया, ए महबूबा जहां जहां तेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरा जिक्र होगा। अब वो इतराज करने लगा कि ये कैसा मुहिब और महबूब का ये रिश्ता है कि जो है वो महबूब का नाम बाद में है और जो मोहब्बत करने वाला है उसका नाम पहले है। अब उसको ये समझ नहीं आई कि ये सवाल किसकी बारगाह में लेके जा रहा हूं। उसको ये समझ नहीं आई कि ये सवाल किसकी बारगाह में लेके जा रहा हूं। वो चलता 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 जनाब अली मुर्तज़ा की बारगाह में आ गया। आया कहने लगा कि अली ये क्या प्यार मोहब्बत का रिश्ता है कि महबूब का नाम पहले है और मुहिब का नाम, महबूब का नाम बाद में है और मुहिब का पहले है। यानी रब मोहब्बत करने वाला है उसका नाम पहले है। होना तो ऐसे चाहिए था कि जो रब मोहब्बत करता है अपना नाम बाद में रखता, अपना नाम बाद में रखता, और जिससे मैं मोहब्बत कर रहा हूं यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पहले रखता। तो मौला अली उल मुर्तज़ा का जवाब सुनिएगा। उसको क्या पता था कि मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा को मेरे रसूल ने यह सनद अता की है, अना मदीना तो इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। जनाब अली मुर्तज़ा उसको जवाब देने लगे, कहने लगे ओ बदबख्त तुझे ये बात की समझ नहीं आई। रब ने इसलिए महबूब का नाम बाद में रखा है, अपना नाम पहले रखा है। हो सकता है कि कोई जुबान जो है वो नापाक हो, पहले मेरे रब के नाम से अपनी जुबान को पाक कर लेगा, फिर मेरे मोहम्मद का नाम अपनी जुबान से लेगा, फिर मेरे सोने का नाम अपनी जुबान से लेगा, फिर मेरे सोने का नाम अपनी जुबान से लेगा। सोनियो, अब जिक्र अहले बैत छिड़ चुका है। जैसे वाजिद भाई अली 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 कर रहे थे, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं, ये कोई मुबालगा आराई नहीं है। आप जो बैठे हुए थे वो भी इस चीज को महसूस कर रहे थे, जो हैदर हैदर कर रहे थे वो भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि तुम हैदर हैदर यहां कर रहे हो। लग ऐसे रहा है कि अली उल मुर्तज़ा तशरीफ फरमा हुए हैं, अली उल मुर्तज़ा तशरीफ फरमा हुए हैं। अब थोड़ा सा वक्त मिला है तो मैं आऊं तुम्हें शान अली उल मुर्तज़ा सुनाता हूं। मीसम तम्मार कहते हैं, वाजिद भाई ने हल्का सा नक्शा खींचा कि आपकी जुबान कटने वाली थी, तो आप मीसम तम्मार कहने लगे कि मुझे जो थोड़ा सा वक्त मिला है ना, आओ मैं तुम्हें जरा हैदर की शान बताऊं कि हैदर क्या है। आप कहने लगे ये जो जमीन है ना, ये जमीन इसको तुराब कहते हैं, इसको तुराब कहते हैं। फिर आप कहने लगे
सरकार मीसे में तमार कहने लगी, ये जो तुमने पहना हुआ है ना, ये मिट्टी ने दिया हुआ है, ये मिट्टी ने दिया हुआ है। मिट्टी को तुराब कहते हैं, और जो तुराब का बाप है उसको अबू तुराब कहते हैं। लोगों ने पूछा वो कौन है? कहा वो मेरे आका अली उल मुर्तजा है, वो मेरे आका अली उल मुर्तजा है। कहने लगे ये जो तुमने पहना है ना, ये सदका अली उल मुर्तजा का पहना हुआ है। जब तुम सदका अली उल मुर्तजा का पहनकर तुम अली उल मुर्तजा की शान में बेअदबिया करते हो, समझ जाओ जो नमक खाकर बिगड़ जाता है वो नमक हरामी हो जाता है। तो सुनियो, अली का लंगर खाकर अली की बारगाह में बेअदब हो जाए, याद रखिएगा वो नमक हराम हो जाता है। जो नमक हराम हो जाता है उसका ना अपना ज़मीर होता है, ना दीन होता है, ना ईमान होता है। वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील हो जाता है। वो आखिरत में भी जलील हो जाता है। सुनियो, मेरे अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम की जब विलादत बसआदत हुई, आपकी विलादत बसआदत काबा शरीफ में हुई, काबा शरीफ में हुई। जब आपकी विलादत बसआदत हुई ना, तो मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम ने अपनी आंखें मुबारक नहीं खोली। अब आपकी वालदा फातिमा बिनते असद परेशान हो गई कि बेटा इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, आंखें नहीं खोल रहा। तो जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पता चला कि मेरे चचा हाँ हज़रत अबू तालिब के घर अली पैदा हुए हैं, आप खुशी से अपने चचा के घर जाते हैं और जाकर मुबारक देते हैं कि ए फातिमा बिनते असद आपको मुबारक हो। आप कहती हैं हुजूर मैं मुबारक तो कबूल करती हूँ, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन आंखें नहीं खोल रहा है, आंखें नहीं है। सुनियो, अली उल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम जब हुजूर की गोद में जाते हैं ना, तवज्जो रखिएगा, जब हुजूर की गोद में जाते हैं मोटी मोटी ऐसी खूबसूरत आंखें खोलते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं ए फातिमा बिनते असद आप कहती हैं कि बच्चे की आंखें नहीं हैं, मैं कहता हूं कि इस जैसे किसी की आंखें नहीं हैं, उठे तो बिजली पनाह मांगती है, अगर झुक जाए तो उसका खाना खराब हो जाता है। ऐसी आंखें हैं, उठ जाएं तो बिजली पनाह मांगती है, और किसी के बारे में अगर झुक जाए ना तो उसका खाना खराब हो जाता है, उसका खाना खराब हो जाता है, उसका खाना खराब हो जाता है। सुनियो, अली से बुग़्ज़ भी करते हो, अली के नाम से चिढ़ते भी हो, मोहब्बत से सुने, इश्क से सुने, अली के नाम से चिढ़ते भी हो, और ये भी कहते हो कि हुजूर हमारी शफाअत फरमा देंगे। सोनियो, याद रखना, जिस दिल में अली उल मुर्तजा शेर खुदा की मोहब्बत नहीं होती है, उस दिल में मोहब्बत मुस्तफा भी नहीं होती है, और मोहब्बत रब्बे ताला भी नहीं होती है। सुनियो, किसी को परखना हो ना कि इसके मुस्तफा में कौन सच्चा है, कौन खोटा है, कौन खरा है, कौन सोना है, उसके सामने जिक्र अली शुरू कर दिया करो, उसके सामने जिक्र अली शुरू कर दिया करो। जब जिक्र अली सुन करना उसका चेहरा ये तुम्हारी तरह खिल उठे ना, समझ जाना उसका इश्क मोहब्बत रसूलुल्लाह सच्ची है। अगर उसका चेहरा मुरझा जाए, वो भीगा हो जाए, झुक जाए, समझ जाना उसकी रसूलुल्लाह से मोहब्बत भी झूठी है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा ए अली मोमिन तुझसे बुग़्ज़ कर नहीं सकता और मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। सुनिएगा सहाबा इकराम का, सुने जब हम अली 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 हैदर 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 करते हैं, सादात को तो ये घर का विरसा है, उनको तो नहीं डरना चाहिए, उनको तो नहीं घबराना चाहिए, उनको तो नहीं घबराना चाहिए। वो भमांगे दौल, सोने हमारा कसूर ही यही है, सादात को गालियां इसलिए दी जाती हैं कि हम बमागे दौल अली 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 करते हैं, और
कदमे वापसी तक अली अली के तराने लगते हुए चले जाएंगे। सोनिया, बाप बड़ा हो तो बेटा वही होता है जो बड़े बाप का जिक्र करता है। याद रखिएगा, हमारे बाबा अली जैसा किसी का बाप ही नहीं है। हमारे बाबा अली जैसा किसी का बाप ही नहीं है। सोनियो, ये आज का तर्ज अमल नहीं है कि मोमिन और मुनाफिक को पहचानना, ये सहाबा इकराम का तर्ज अमल है। सहाबा इकराम का तर्ज अमल है। कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। ओ लोगों सुनो, जब हमें किसी का ईमान परखना होता ना, किसी को चेक करना होता, ए नबी के सहाबा तुम क्या करते थे? फरमाया, ए लोगों, या अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो, हम उसके सामने अली 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 करते थे। जब हम उसके सामने अली 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 करते थे, हमें पता चल जाता था कि कौन मुनाफिक है और कौन मोमिन है। अब साहबा से पूछा, सोनिया परेशान ना हो, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, आज इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि अगर मैं धमाल भी डालूं या रक्स भी करूं वो कम पड़ जाएगा। कि आज हमारे इस गांव में जिक्र अली की महफिल हो रही है और भमागे दौल हो रही है। वाजिद भाई हैदर हैदर करवा रहे हैं तो भमागे दौल हो रही है। ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। सब खुश हैं। या अली, जरा तवज्जो कीजिएगा, वक्त ज्यादा है। यहां पहले मैं आपको तसल्ली दे दूं। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब तुम फर्ज नमाज पढ़ लो ना, तो उसके बाद जो सुनते होती हैं ना, वो सुनते जगह बदल 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 के पढ़ा करो। किसी ने पूछा, मौला ये राज क्या है? सुनते बदल 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 के पढ़ने में राज क्या है? कहा, राज ये है कि जहां 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 तुम खड़े होकर ना तुम सुनते अदा करोगे, बकिया नमाज अदा करोगे, जब रोजे क़यामत होगा, हिसाब किताब होगा, तो वो तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी, तुम गवाही देने के काबिल नहीं रहोगे। तो वो जगह उठकर कहेगी कि ये नमाजी है, ये रोजेदार है, ये परहेजगार है, ये सजदा रेज़ होने वाला था। कहीं तुम आज यहाँ पर ईशा की सुनते पढ़ते हो तो कभी उधर दो सुनते पढ़ते हो, कभी यहाँ पढ़ते हो, कभी वहाँ, कभी पिंडी में। जब तुम रोजे महशर में जाओगे ना, तो जमीन उठकर कहेगी, या मौला इसको कुछ ना कहना, ये यहाँ भी नमाज पढ़ता रहा, ये यहाँ भी नमाज पढ़ता रहा, ये नमाजी है। सुनो, गौर से सुनो, अगर नमाज पढ़ने से तुम्हारी जमीन जो है वो गवाही देगी, तो याद रखना, तुम जहां जहां भी बैठकर अली उल मुर्तजा का जिक्र करोगे, जब तुम रोजे महशर में फंसने लग जाओगे ना, तो वो जमीन भी उठकर कहेगी, या अल्लाह इसको कुछ ना कहिएगा, ये तेरी आग से मोहब्बत करते थे, अली उल मुर्तजा से मोहब्बत करते थे, अली अली किया करते थे। आप कहें ये क्या दलील, ये कैसे हो सकता है? सोनियो, अली का जिक्र भी इबादत है, अली के चेहरे की तरफ तकना भी इबादत है, अली की चेहरे की तरफ तकना भी इबादत है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, तुमसे कोई पूछे ना कि अली 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 क्यों करते हो, कहो अकीदे का सिद्दीकी हूं, कहो अकीदे का सिद्दीकी हूं, कहो अकीदे का सिद्दीकी हूं, कहो अकीदे का सिद्दीकी हूं। जब ये कहोगे वो उस वक्त ही चुप हो जाएगा। जब तुम ये कहोगे कि अकीदे का सिद्दीकी हूं, अगर फिर भी समझ ना आए ना, दलील मांगे, तो कहना कैसे अकीदे के सिद्दीकी हो। कहा उसको फिर कहना कि अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं अपने बाबा अली उल मुर्तजा शेर, मैं अपने बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक को देखती कि मजलिस से रसूलुल्लाह लगी है तो नजर चेहरा अली पे टिकटिकी बांधी हुई है, नजरे अली उल मुर्तजा पे ठहरी हुई है। मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, क्या उस मजलिस में और कोई नहीं था? और कोई नहीं था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो नजरें हैं वो चेहरा अली पे टिकटिकी हैं?
तो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, कहती हैं कि जब बाबा हुजूर घर आए, मैंने कहा बाबा ये क्या, मजलिस रसूलुल्लाह लगी हुई है, सहाबा इकराम की मजलिस लगी हुई है, तो आपका जो चेहरा है, वो आपकी जो आंखें हैं, वो चेहरा अली को टिकटिकी बांध कर देख रही हैं। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ए बेटी, मैं चेहरा अली की तरफ अपनी मर्जी से नहीं देखता हूँ, ये मर्जी रसूलुल्लाह की है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैं अली के चेहरे की तरफ देखता नहीं हूँ, इबादत करता हूँ। नज़्र वजही अली इबादत, मैं अली के चेहरे की तरफ देखता नहीं हूँ, तकता नहीं हूँ। आयशा मैं इबादत करता हूँ, मैं इबादत करता हूँ। अब कहें अली के चेहरे की तरफ तकना इबादत है, तो जिक्र कैसे इबादत है, जिक्र कैसे इबादत है। चलो अली के चेहरे की तरफ तकना इबादत है, जहाँ हमारी आंखें, अल्लाह सबको मौला कायनात का दीदार नसीब फरमाए, हमारी वो आंखें नहीं हैं कि हम अली अल मुर्तज़ा का चेहरा देख सकें। तो आप इतराज़ भी खड़ा कर सकते हैं, भाई अली का चेहरा तो देख नहीं सकते, इबादत कैसी। तो सुनो, अली का जिक्र करना भी इबादत है। ये जो तुम अली अली सुन रहे हो, ये जो तुम अली अली कर रहे हो, ये तुम हैदर 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 के नारे लगा रहे हो, और सुने ये भी इबादत है। इसकी राविया भी अम्मा आयशा सिद्दीका है। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अन्ना आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रु अली इबादतुन। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमा रही हैं कि अली पाक का जिक्र करना भी इबादत है। सोनियो समझो, तुम सारी रात यहाँ पर अली अली करते रहोगे, रब तुम्हारा इबादत में नाम लिखता रहेगा, इबादत में नाम लिखता रहेगा। जिक्र अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है, और अली 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 करना भी इबादत है। बड़ी खूबसूरत बात करने लगा। हिदायत उस-सौदा 8वीं सदी के बहुत बड़े आलिम हैं, काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। आप हिंदुस्तान में बहुत बड़े आलिम हैं। उनकी एक किताब है मनाकिब उस-सादात। आप उनकी किताब हिदायत उस-सौदा में उन्होंने एक बात लिखी है, एक बात लिखी है, बड़ी सोहनी बात लिखी है। अगर कबूल हो तो बिस्मिल्लाह, लफ्जी लिहाज से ठीक है, अगर मानो में को पसंद ना हो तो माफ कीजिएगा, हम जरा इस वक्त छिड़ चुके हैं। अब आपने कहा कि काबे के सहन में एक शाम था, वो शाम था, तो जो उस शाम का क्या अमल था और उससे वो काम क्या काम लेते थे। आप कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता ना, तो आप उस बच्चे को शाम के पास ले जाते। अच्छा जी सुनिएगा, उस बच्चे को शाम के पास ले जाते। अगर बच्चा उसको डस लेता ना, तो वो ये समझ जाते थे कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, कोई गलती हो गई है। अगर बच्चा ना डसे ना, सांप ना डसे ना बच्चे को, वो समझ जाते थे कि बच्चा पाक है। मैं मामू जी का ही लिहाज कर रहा था, अल्लाह आपको खुश रखे। या अली सुनो, बच्चा डस लेता था ना, तो वो समझ जाते थे, सांप बच्चे को डस लेता था ना, तो वो समझ जाते थे कि बच्चा हरामी है। अगर सांप ना डसता तो समझ जाते बच्चा हलाली है। आगे सुनो, ये मामूल चलता रहा, अरसे दराज तक चलता रहा। अब सैने हरम में मौला अली की पैदाइश होती है। या अली, सैने हरम में अली उल मुर्तज़ा की पैदाइश होती है। वो नन्हे अली, उस वक्त तो नन्हे थे ना, छोटे थे। तो वो सांप जब मौला अली ने देखा, मौला अली ने उसकी गर्दन से पकड़ ली। तो जो रखिएगा, पहले लोग बच्चे सांप के पास
जाते थे ये तसल्ली कराने के लिए कि बच्चा हलाली है या हरामी है। जब अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, अगर मैं खुल के कहूं, डीएनए टेस्ट करने के लिए मौला अली आ गए थे। जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है ना, डीएनए टेस्ट करवाने के लिए अगर पता लगा तो डीएनए टेस्ट होता है। तो उस वक्त लोग शाम के सामने ले जाते थे हलाली है या हरामी है। तो मौला अली की पैदाइश हो गई। मौला अली ने शाम की गर्दन पकड़ी ना, पकड़ के पसेटा इधर मारा इधर मारा इधर मारा इधर मारा, शाम मर गए। सुभान अल्लाह। या अली शाम को पकड़ा, यानी मौला अली मुर्तजा शेर खुदा ने बचपन में ही बता दिया था कि मैं हैदर आ गया हूं, अब कोई भी काफिर हैदर के सामने गर्दन नहीं उठा सकता है। जो भी हैदर के सामने आएगा अपनी सर कलम करवा लेगा। हैदर के सामने जो भी आया, हैदर पाक के साथ बिस्मिल्लाह। मैं आगे अर्ज कर रहा हूं। जी जी, मैं यही अर्ज करने लगा था। अब वो सांप मर गया। अब जब वो सांप मर गया तो रम में शोर मच गया कि ये क्या हो गया। हुजूर के पास आगे कहा, हुजूर वो सांप तो मर गया कि जिससे हमें पता चलता था कौन हलाली है कौन हरामी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हरामी है कौन हलाली है। कहा, जिस बच्चे ने, जिस हैदर कर्रार ने, जिस शेर खुदा ने उस बच्चे की, उस सांप की गर्दन को मरोड़ के कुचल दिया है, चीर दिया है, फाड़ दिया है, रोज़े क़यामत तक उस अली के नाम से भी हरामी का भी पता चलेगा और हलाली का भी पता चलेगा। ये मेयार कायम हो गया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली सोने, मैं देहात का ही खतीब हूँ। देहात में ही वहाँ खिताबत करता हूँ, चकबेली खान रोड में। वहाँ मैंने दूसरे गांव में चेलम की महफिल थी, वहाँ पर मैंने जिक्र आले बैत किया। तो वो कहने लगे, शाह साहब आप अली 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 करते हैं, आप शिया हो गए हैं, आप शिया हो गए हैं। मैंने कहा, मैं अली 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 करता हूं, तुझे मरोड़ पड़ते हैं, तू यजीदी हो गया है, तू यजीदी हो गया है। मैंने कहा, अली 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 करना सिर्फ शिया सुन्नी की जो है ये दलील नहीं है, अली अली करना मेरे नबी की सुन्नत है। सोनियो, गदीर खुम के मौका पर सहाबाए किराम ने भी अली अली किया, मेरे नबी ने अली अली करवाया था। गदीर खुम का मौका है, तो जो रखिएगा, गदीर खुम का मौका है, खुम का मौका है। हुजूर अलैहिस्सलाम मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाते हैं, बाजुए रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी बाजू में, आए हाय या अली यूनान ताखी फिर दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। सोने, अगर मैं नक्शा यूं खींचूं ना कि भाई के हाथ में भाई का हाथ है, नबी के हाथ में अली का हाथ, नबी के हाथ में अली का हाथ है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को कहा, ए सहाबा तुम मुझे मौला जानते हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, हम आपको मौला मानते हैं। तो रसूल करीम ने फरमाया, जो मुझे मौला जानता है, आज सुन लो सहाबा, मन कुंतु मौला हो फहादा अली मौला। जो मुझे मौला जानता है, आज के बाद वो मेरे अली को भी मौला मानेगा, मेरे अली को भी मौला मानेगा। तो जब ये सुनियो, आज हम मौला मौला करें और तुझे मरोड़ पड़े, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि तेरे दिल में इश्क मुस्तफा है? क्योंकि रसूलुल्लाह का कौल है कि अली मौला है। तो उस पे मुबारकबाद देने कौन आए?
क्या बात, क्या बात। अगली बात सुने, वाह वाह। मुबारकबाद देने कौन आए? उन सब में जो मुबारकबाद देने के लिए आए, उन सब में पहले हस्ती का नाम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आपके साथ जो हस्ती है सोने, वो रसूलुल्लाह को जानते थे, वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते थे। उन्हें पता था कि अली को मौला मानने से रसूलुल्लाह खुश हो जाएंगे। आपने जब ये सुना कि हुजूर ने अली को मौला कहा है, आप अली उल मुर्तज़ा की बारगाह में आ गए। जनाब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप आते हैं, कहते हैं, हजरत उमर फारूक कहते हैं, या ए अली इब्ने अबी तालिब। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ एक और बात ऐड करने लगा हूँ। हजरत उमर फारूक इस्लाम में ये है, उलमा इकराम बैठे हैं, जब कलमा पढ़ लिया तो पिछली लाइफ को नहीं देखा जाता है, अगली लाइफ को देखा जाता है। तो हजरत उमर फारूक ने जिस दिन से नबी का कलमा पढ़ा, वो सख्त काफिरों के दुश्मन हो गए। जब भी कोई काफिर जनाबे उमर के सामने आता, आपकी तलवार नियाम से बाहर आ जाती थी। मुझे बताओ, अगर ख्वाजा अबू तालिब ईमान पर ना होते तो वो मुबारक देने के लिए ये ना कहते, ए अली इब्ने अबी तालिब तुझको मुबारक हो, कभी ना कहते। सुने, उन्होंने कहा, ए अली इब्ने अबी तालिब तुझको मुबारक हो, तू क़यामत तक तमाम मोमिन और मोमिनात के वली बन गए हो, मुझ समेत। सुने, तुम शेर पढ़ते हो ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मैं तुम्हें अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, ख्वाजा अबू तालिब से बढ़कर किसने हुजूर से वफा की है? कोई शख्स है तो मुझे बताओ जिसने ख्वाजा अबू तालिब से बढ़कर मेरे हुजूर से वफा की हो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां अतीत है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और सोनिया, लोहो कलम होने का माना क्या है? जिस दिल में इश्क मुस्तफा हो जाता है, उस दिल में अली उल मुर्तज़ा हो जाता है। जिस दिल में अली उल मुर्तज़ा हो जाता है, लो भी उसकी हो जाती है, कलम भी उसका हो जाता है। यानी माना क्या, अगर तुम किसी पलड़े में कम भी हो गए ना, तुम्हें आज की रात का हैदर 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 करना तार देगा, हैदर हैदर करना तार देगा, तार देगा। सोनियो, अली अली करते हो, इख्तिताम करने लगा हूं। अली अली करते हो और जामे कौसर का भी पीने का मान रखते हो। और सुनियो, हौज़े कौसर ये जन्नत में है। जन्नत जो है वो तैयार हो चुकी है, और जन्नत में हौज़े कौसर है। कोई हौज़े कौसर कोई गन्ने का रस थोड़ा ही है। मेरे मुर्शिद करीम ने भी फरमाया, हुजूर मुफक्किर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहिब जी दामदो, मैं आपके कदमों की खाक। आप नहीं फरमाया हौज़े कौसर को गन्ने का रस थोड़ा ही है, उसको पीने के लिए छोटे लोग थोड़े ही आएंगे, उसको पीने के लिए कुछ छोटे लोग थोड़े ही आएंगे। सुने, उसको पीने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम आएंगे और आकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हम आपका लंगर खाने पीने आ गए हैं। हुजूर कहेंगे, बाकी सब जन्नत में मौजे करो। ए नबियो, तुम्हारा प्रोटोकॉल ये है कि मेरा अली तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा, मेरा अली तुम्हें अपने हाथों से जामे कौसर पिलाएगा। मन कुंतुम मौला हो फहादा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। हुजूर ने फिर फरमाया, अना मदीना तो इल्मी वालियुम बाबू हक, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब हुजूर ने, माफ़ कीजिएगा, ये क्यों नहीं कहा कि मैं इल्म का माज़अल्लाह देहात हूँ? क्योंकि सोने, याद रखना कि देहात से कुछ चीज़ मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। शहर ऐसी जगह है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है।
हर चीज मिल जाती है। हुजूर ने फरमाया आना मदीना तो इल्म व अलिम बाबुहा, कहा अगर शहर से कोई चीज लेना चाहते हो इस तरह नहीं मिलेगी, पहले बाप अली से होके आना पड़ेगा। मतलब क्या समझे नहीं हो, दिल में अली उल मुर्तजा की मोहब्बत लानी पड़ेगी। जब तुम दिल में अली उल मुर्तजा की मोहब्बत ले आओगे, मुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी पालोगे, मुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत भी पालोगे पालोगे। सुनियो, थक गए, थक गए नहीं थके हो तो नारा ही मार दे, या अली कुल ईमान नारे हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज के दौर की बात करने लगा। और सुनो ये भी मैं तुम्हें बता दूं कि सुन्नी शिया वाबी फलाना 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 टमकाना सब खत्म हो गए हैं। जो मेरे इस बात से तईद करता है वो सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। अब रह गए हैं तो दो फिरके रह गए, या हुसैनी रह गया या यजीदी रह गया, या हक पर रह गए हैं या बातिल रह गए हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मार को फरमाया कि ए अम्मार, जब तुम देखो ना कि लोग सब एक तरफ चल रहे हैं और अली उल मुर्तजा एक तरफ है, तुम लोगों की तरफ ना जाना, अली की तरफ जाना, क्योंकि अली हक पर होंगे। आज समझ लो जहां कहीं भी अली अली हो रहा है, भमागे ढोल अली अली कर रहे हैं, समझ लो वो अली से मोहब्बत करते हैं, वो हक के रास्ते पर हैं। आज तुम खुलेआम यजीद को क्लीन चिट दे रहे हो, हम ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब तक आले रसूल मौजूद हैं अली अली होगी, हम कभी भी यजीद को क्लीन चिट नहीं देने देंगे। याद रखिएगा सुनियो, जिधर अली का जिक्र हो रहा हो समझ जाओ उधर हक है, उधर हक वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं, इश्क करने वाले हैं। अपने दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को जगाओ, इश्क मुस्तफ़ा जगाओ। जब तुम इश्क मुस्तफ़ा जगाओगे, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जगाओगे, अल्लाह भी तुम्हारा हो जाएगा, रसूल करीम भी तुम्हारे हो जाएंगे, जन्नत भी तुम्हारी हो जाएगी। एक शख्स कहने लगा, आखिरी बात वाजिद भाई, माइक आप लगा ले, आखिरी बात। मुझे शख्स कहने लगा, असद शाह जी कहने लगा, आप अली 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 बहुत करते हैं, शाह जी अली अली ना किया करें। नसीर शाह जी, सदाकत शाह जी सुनिएगा, नज़ाकत शाह साहब आप भी बैठे हैं, सुनिएगा। इमरान शाह जी कहने लगा, ओ शाह जी अली अली ना किता करो, बस कर दो। मैंने कहा ओ पागलो, छोटी छोटी बगैरतियां छोड़ो, तुम वाकई चाहते हो ना कि अली की याद मिट जाए तो दो काम करने होंगे। मैंने कहा छोटी छोटी बगैरतियां छोड़ो, अगर करनी है तो बड़ी बगैरती करो। वो कहने लगा क्या बगैरती? मैंने कहा अगर तुम वाकई ही अली की याद को मिटाना चाहते हो तो कुल पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें हैं उनको गिरा दो, और उससे बड़ी बगैरती क्या करते हो ये करो कि जाओ काबे को गिरा दो। जब तक मस्जिदें रहेगी हमें अली की शहादत याद रहेगी, और जब तक काबा रहेगा हमें अली की विलादत याद